हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, वो भी आज देखेंगे। तो अपने कुल मिलाकर 10 लेक्चर हो चुके हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में आज अपन 11वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो अपने लास्ट क्लास के अंदर एक फॉर्मूला देखा था कि T इज इक्वल टू 2.3003 log ऑफ C नोट अपॉन C नोट माइनस एक्स। आपको क्या करना है, T इज इक्वल टू 2.3003 log ऑफ C नोट अपॉन C नोट माइनस एक्स अपॉन के। ये लास्ट लेक्चर के अंदर अपने log नहीं लगाया था, log बेस 10 सीधा लिख दिया था 2.3003 C नोट अपॉन C नोट माइनस एक्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ये मिस्टेक बता दी थी कि ये मिस्टेक है, आप लोग लगा लेना वहां पर। तो आई होप आपने लोग लगा लिया होगा। लेकिन बड़े मजे की बात है, किसी ने भी इसका कोई डाउट नहीं पूछा कि सर आपने लोग लगाया या नहीं लगाया। किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया। तो अरे ऐसी मिस्टेक होती तो आप बताया करो। तो यहां तक कर लिया था। और क्या देखा था आपने, टी हाफ देखा था। टी हाफ अपना आया था 0.0693 अपॉन के, ये आया था। तो टी निकालने का एक फॉर्म, जैसे अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय निकाल रहे हैं, T इज इक्वल टू 2.3003 के log बेस 10 C नोट अपॉन C नोट माइनस एक्स। एक फॉर्मूला तो ये है। तो एक फॉर्मूला और बताता हूं मैं आज आपको। यदि क्वेश्चन में टी हाफ दे दें तो टी कैसे निकालें। भैया इस प्रकार हो सकता है K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो आपको क्या करना है कि इस t की वैल्यू, इस k की वैल्यू यहां पर रख दो। तो t इज इक्वल टू 2.3003 अपॉन k log C नोट अपॉन C नोट माइनस एक्स। तो k किस जगह पर आपको क्या करना है, 0.693 अपॉन टी हाफ रख दो। तो टी कितना हो जाएगा रे, इस टी हाफ को ऊपर ले जाओ तो दो टी हाफ, ये लो टी हाफ 2.3003 अपॉन 0.693। कोई दिक्कत नहीं, इस टी हाफ को इधर लगा दो थी। log ऑफ कोई फर्क नहीं पड़ता, log ऑफ C नोट अपॉन C नोट माइनस एक्स। तो इससे ये काटोगे तो ये लगभग आएगा 0.16.33 के समथिंग आएगा। तो T इज इक्वल टू 3.33। बाकी आप निकाल कर देख लेना आपका आंसर क्या रहा है, इंटू टी हाफ ऑन log C नोट अपॉन C नोट माइनस एक्स। तो दूसरा फॉर्मूला ये है टी निकालने का। यदि क्वेश्चन में अपने को k की वैल्यू नहीं दे, मतलब क्या बोला, k की वैल्यू नहीं दे और डायरेक्ट टी हाफ दे दे, तो इस हिसाब से निकाल लेंगे भाई। ऐसे फॉर्मूला था। हाँ, जो लास्ट लेक्चर में अपने जो मिस्टेक की थी उस पर आप कंसंट्रेट करना कि लोग नहीं लगाया था, वो आप लोग जरूर लगाना। ये इस फॉर्मूले को उतार लो, उतार लिया होगा। ये फॉर्मूला भी आगे काम में आएगा। टी हाफ का आपने ये देख लिया था, ये फॉर्मूला भी आपने देख लिया था। अब ड्राइव कैसे हुए, ये पीछे के लेक्चर में देखा था कि अवकलित वेग समीकरण समाकलित वेग समीकरण से समाकलन कैसे किया था। तो एक छोटा सा हेडिंग और डाल दो बस, औसत समय या औसत आयुकाल भी बोल देते इसको, औसत आयुकाल भी बोल देते हैं। हेडिंग डाला औसत समय या औसत आयुकाल, ये लिख लिया होगा। तो औसत समय या औसत आयुकाल, इसकी परिभाषा लिखिए, वह समय जिसमें अभिक्रिया में
63% क्रिया कारक वियोजित हो गए हों एवं 37% क्रिया कारक शेष बचे हों, वह समय औसत आयु काल या औसत समय कहलाता है। बस ये परिभाषा है, यानी वह समय जहां पर 63% अभिक्रिया पूर्ण हो जाए या क्रिया कारक वियोजित हो जाए और 37% बच जाए, ये शेष बच जाए। तो ये कितने टाइम पर बच रहे हैं, वह टाइम ही क्या कहलाता है, औसत आयु काल या टी एवरेज से डिनोट करेंगे इसको, साथ में लिखना टी एवरेज, औसत आयु काल या औसत समय कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला देख लेना क्या होता है, टी इज इक्वल टू टी एवरेज जरूर लगाना, टी एवरेज इज इक्वल टू 1/k, इसको मत भूल जाना, बस ये फॉर्मूला है, ये लो ये फॉर्मूला हो गया। बस इकाई प्रथम कोटि के अभिक्रिया का इकाई सभी जानते हो, मैं के की इकाई लिखता हूं, सीधा लिख देता हूं यूनिट, यूनिट क्या जाएगी, मोल इंटू टाइम, मोल तो आएगा नहीं, टाइम इनवर्स, जहां पर भी आपको टाइम इनवर्स दिखे, मिनट इनवर्स या समय सेकंड इनवर्स जो भी दिखे, तो वहां पर आप निश्चित तौर पर मानकर चलना प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब ये कैसे आया, ये अपने जहां पर प्रथम कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए इकाई निकाल रहे थे उसमें देखा था, ये हो गया। तो अब इसका ग्राफ ही निरूपण करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ बनाएंगे, ये लिख लिया होगा, ये टी एवरेज इक्वल टू 1/k, एक थोड़ा इसको भी लिख लेना, ग्राफ। हालांकि ग्राफ इसके 2-3 इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बना देता हूं, जैसे हेडिंग डालो ग्राफ या प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए ग्राफ है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ। देखना पहला ग्राफ तो ये इंपॉर्टेंट है कि log Ct इज इक्वल टू 2.3003, ये अपना था ना, तो एक बार मैं लिख देता हूं, log माइनस के टी, सॉरी log Ct इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.3003 प्लस log बेस 10 तो सभी में है सी नोट, एक फॉर्मूला आया था। तो पहला ग्राफ तो अपने इसके बीच में बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, आप आसानी से बना सकते हो इसको। कैसे बनाओगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m ढाल है, नेगेटिव में है तो मैं नेगेटिव लगा दूंगा। तो अब क्या करेंगे, बस खींच दो, एक तो ऐसे लाइन खींच दो, एक ऐसे खींच दो, ये तो हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। y एक्सिस पर कौन है, log बेस 10 ct, x एक्सिस पर कौन है, टाइम, ये मैंने लिख दिया यहां पर टाइम t। हाँ अब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट करो, ऊपर से स्टार्ट करो, नीचे से, ये डिसाइड कौन करेगा, अंतःखंड। अंतःखंड किसमें है, पॉजिटिव में, तो यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ पॉजिटिव वाले भाग से, और अंतःखंड की स्टार्टिंग वैल्यू ये दे रखी log c नोट, log बेस 10 c नोट है, समझ रहे हो बात को। अब ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा या घटता हुआ आएगा, ये डिसाइड ढाल करेगा। तो अब ढाल को चेक करो, ढाल नेगेटिव में है तो ग्राफ घटता हुआ, तो ग्राफ घटता हुआ इस हिसाब से आ जाएगा। या मैं बोलूं ढाल नेगेटिव में है तो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया कोण अबाउ 90 डिग्री, अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। और जो यहाँ पर ढाल होती है उसको बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा कौन है, k अपॉन 2.3003। बस
कुछ नहीं किया, एक ग्राफ किया गया। हालांकि वैसे इसको और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तुक नहीं है कि टी टाइम पर, सॉरी, अगर मैं यहां पर log ct की वैल्यू 0 कर दूं तो उस टाइम पर उस समय टाइम कितना होगा। जैसे करके देखें, 0 रख दिया, के टी इधर का है पॉजिटिव, मान लो इस हिसाब से कर दे इसको। मैं मान लेता हूं अगर इसकी log c नोट या log ct की वैल्यू घटते 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 मैंने 0 कर दी, जब इसकी वैल्यू 0 हो गई उस समय टाइम कितना होगा या टी का मान कितना होगा, तो इस हिसाब से कर दें, log बेस ct इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.3003 प्लस log बेस 10 c नोट, ये है। तो आप क्या करो, ct की वैल्यू 0 रख दो, तो 0 इज इक्वल टू माइनस के टी 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो अपॉन 2.3003 प्लस log अपॉन c नोट, तो ये के टी इधर चला जाएगा, तो के टी अपॉन 2.3003 इज इक्वल टू log बेस c नोट। अब टी की वैल्यू निकालते अपन, ये के अपॉन इस प्रकार करता हूं 2.3003 इंटू टी इज इक्वल टू log अपॉन c नोट। टी की वैल्यू उस टाइम पर कितनी हो जाएगी बताओ, इसको इसके साथ भेज देता हूं, तो टी की वैल्यू निकाल कर बताओ मेरे को भी कि टी की वैल्यू के अपॉन 2.300 इंटू टी, ये टी मैं मान लेता हूं इधर, इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर, तो ये क्या हो गया रे, के टी इज इक्वल टू log बेस सी नोट इंटू 2.3003, तो टी, ये टी हो जाएगा log ऑफ सी नोट अपॉन के, ये किसकी वैल्यू आ गई 10 टी की, कि जब यहां पर log या ct की वैल्यू 0 हो जाए उस टाइम पर टाइम कितना होगा, log c नोट अपॉन के। ये एक बार एम से पूछा गया था क्वेश्चन कि मैं मान लेता हूं इस ग्राफ में घटाते घटाते log ct की वैल्यू में 0 कर देता हूं तो उसमें टाइम कितना होगा, तो आपको क्या करना है, log ct की वैल्यू को 0 रखकर देख लो, तो ये तो 0 हो गया, इस माइनस के टी अपॉन 2.3003 इधर आ गया पॉजिटिव में, तो log बेस 10 c नोट, बस हो गया काम। एक ग्राफ तो ये आ गया, इसको बना लो, आगे चलते हैं। दूसरा ग्राफ ये है, मैं मान लेता हूं मेरे पास के टी इज इक्वल टू 2.3003 log ऑफ ए बटा या सी नोट अपॉन सी नोट माइनस एक्स है, ये है सेकंड इक्वेशन, इसका ग्राफ है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये क्या टी और log सी नोट अपॉन सी नोट माइनस एक्स में समानुपाती के बराबर नहीं लग रहा क्या, ऐसे नहीं लग रहा क्या कि एक दूसरे के समानुपाती हैं, इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो log सी नोट अपॉन सी नोट माइनस एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, सरल रेखा। कौन सी रेखा, सरल रेखा। ये लो, मैं इधर तो लिख देता हूं log बेस 10 सी नोट अपॉन सी नोट माइनस एक्स, ये लिख दिया, और इधर टाइम, तो ये सरल रेखा ग्राफ आ जाएगा। अरे y समानुपाती x हो, ये y समानुपाती x जैसा नहीं दे रहा, y समानुपाती x जैसा दिखाई नहीं दे रहा है क्या, दे रहा है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। अब तीसरा ग्राफ सेम ऐसा ही है, वो अंतराल समीकरण के लिए है, अंतराल समीकरण से बोला था ना, थर्ड ग्राफ में इधर लिख देता हूं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.3003 log C नोट माइनस x1 अपॉन C नोट माइनस x2, ऐसा इक्वेशन आया था।
तो सेम T2 माइनस T1 और C0 माइनस x1 अपॉन C0 माइनस x2, ये भी एक दूसरे के समानुपाती जैसे लग रहे हैं, तो इनका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ये लो, इधर तो लिख देता हूं मैं, ये लिख दो आप, इस ग्राफ को नीचे बनाता हूं थोड़ा। इधर बना देते हैं, ये लो, इधर इधर तो कौन है, लोग C0 माइनस x1 अपॉन C0 माइनस x2, और इधर T2 माइनस T1, इसका भी सरलेखा ग्राफ आ जाएगा। बस ये दो ग्राफ और बना दो। समझ गए ये बात तो कैसे है? हाँ, आपको कोई भी मिस्टेक लगे ना तो आप मेरे को कमेंट करके पूछो रे, मैंने कहां पर गलतियां की हैं, गलतियां क्यों हो रही हैं, कमेंट करो, तब पता चलेगा ना आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। एक लास्ट ग्राफ और बनाते हैं प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए। लास्ट ग्राफ कौन सा है? ये ग्राफ है। पहले मैं बोल देता हूं, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आया था ना 6693 अपॉन के। तो इसमें एक बात बोली थी कि क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अर्ध आयुकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं, ये लो, इधर तो लिख देता हूं टी हाफ और इधर लिख देता हूं सांद्रता। तो मैं सांद्रता बढ़ा रहा हूं, मैं मान लेता हूं इधर सांद्रता 0 ही है। अगर जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाऊंगा तो क्रिया कारकों की सांद्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ग्राफ ऐसा कैसा जाएगा, न तो बढ़ रहा है न घट रहा है, क्योंकि टी हाफ है वो क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो ये प्रथम कोटि के अभिक्रिया के ग्राफ थे, जितने भी कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, एक प्रथम कोटि, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें वेग नियतांक, वेग नियतांक, वेग नियतांक 2 × 10⁻⁻² मिनट इनवर्स है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करो। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल ज्ञात करो। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करो। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कर दोगे। टी हाफ, सॉल्यूशन में लिख देता हूं, ये लो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है, बस वैल्यू पुटअप कर दो। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2 × 10⁻²। आंसर आ जाएगा। आंसर आपको निकालना है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। तो टी हाफ कैसे निकालें, इसको ऊपर भेज देता हूं मैं। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 × 10⁻² अपॉन 2 गया, ये 2 है, 100 कर देता हूं इसको मैं, ये लो। तो इसको 100 करूंगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा क्या, इधर से 69.3, ये लो, इसको खत्म कर दिया। हालांकि अगली स्टेप में बता देता हूं मैं, ये 100 टी हाफ इज इक्वल टू 69.3 अपॉन 2,
तो ये लगभग इसको काटेंगे तो 34 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 34 के समथिंग, जैसे 34.465 मिनट है। तो ये इसका अर्धायुकाल आ जाएगा। ये आ गया आपका अर्धायुकाल, ये अर्धायुकाल आ गया। तो अर्धायुकाल तो अपन ने ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन डालो। 40% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 40% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 40% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, सेकंड क्वेश्चन बना दो। 40% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 40% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 40%। नेक्स्ट इसी में है, 2 नंबर डालकर लिखना। 40% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे? T इज इक्वल टू 2.3003 ऑफ K log ऑफ C0 अपॉन C0 माइनस एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करोगे कि 40% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, अर्थात उत्पाद कितना बन रहा है? 40%। मीन्स क्रिया कारक कितना अपघटित हो रहा है? 40%। तो उसके लिए क्या करोगे? T इज इक्वल टू 2.3003, K की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, लोग प्रारंभिक मान लो 100 है, तो 100 माइनस 40 गया, ये लो आंसर तैयार आपका। T इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब इसको ऐसे कर लो, देखो 100 में से 40 के 60 बच गए, तो 40 100 बटे 60 कर दिए। अब एक बिंदु से एक बिंदु, ये पीछे लोग जरूर लगाना रही है, इधर लोग 100 अपॉन 60 हो गए। सभी को समझ आ रहा है? ये बिंदु से 0 से 0 गया, तो 10 बटे 6 बच गए, तो इसको 5 बटे 3 भी तो लिख सकते हैं ना, 5 बटे 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इधर देखो, T इज इक्वल टू 2.3003 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 3। हो गया सारा काम आसान। तो T इज इक्वल टू 2.3003 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, log 5 की वैल्यू 0.7, ये लो मैं इधर लिख देता हूं 0.7, log 3 की वैल्यू 0.48, ये लो आंसर आ गया। अब इसको सोल्व करके आपको T हाफ निकालना है। T हाफ कैसे निकालोगे? सॉरी T निकालना है, T निकालना है, समझ रहे हो क्वेश्चन को? तो T की वैल्यू आराम से निकाल लोगे, और इसका आंसर कितना आता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना कि T की वैल्यू कितनी आ रही है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो इसी में, इसका थर्ड पार्ट है। 40% क्रिया कारक 40% क्रिया कारक 40% क्रिया कारक कितने समय बाद शेष बचेंगे? 40% क्रिया कारक कितने समय बाद शेष बचेंगे? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर तो 40% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, अर्थात 40% क्रिया कारक वियोजित हो रहे हैं, लेकिन शेष बचा रहा है। तो वियोजित कितने हो गए? 60%।
क्वेश्चन बहुत ही शानदार है ये कि 40% क्रिया पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है, एक तो ये था। अब 40% क्रिया कारक, 40% क्रिया कारक, 40% क्रिया कारक कितने समय बाद शेष बचेंगे, कितने समय बाद शेष बचेंगे, शेष बचेंगे, बचेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फॉर्मूला अपना वही है कि T इज इक्वल टू 2.3003 ऑफ के log ऑफ सी नोट अपॉन सी नोट माइनस एक्स। अब बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, इसकी वैल्यू पुट अप करूंगा। क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता 100, ये लो, और ये लो मैंने 100 यहां पर कर दिया, सी नोट की वैल्यू। एक्स कहां से लाऊं मैं? अब दिक्कत ये है कि 40% क्रिया कारक शेष बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% क्रिया कारक अपघटित हो गए या वियोजित हो गए, तो एक्स का मान 60% ले लो, ये लो, बस हो गया काम आराम से। तो T इज इक्वल टू 2.3003 ऑफ के लोग, अब इसको डायरेक्ट काट दो रे, 100 अपॉन 40, तो ये 10/4 हो गया, तो इसको मैं 5/2 कर दूंगा। के की वैल्यू अपने को पता है, तो ये कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2.30 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो लोग बेस 10 5 माइनस लोग बेस 10 2 कर देंगे। लोग 5 की वैल्यू बताओ, 0.7, तो T निकालो इसका। T इज इक्वल टू 2.3003 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो log 5 की वैल्यू 0.7 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3, ये लगा लो, T की वैल्यू क्या आते कर दो, ये लो, T की वैल्यू याद करके बता दो मेरे को। T की वैल्यू याद करके मेरे को बताओ, और इसका आंसर निकालकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब यहाँ पर सिर्फ गुणा भाग बचे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। काटा पीटी करो, 10 को ऊपर ले गए 100 हो गए, तो ये 23 पॉइंट कुछ हो गए, और यहाँ पर 0.4 बच रहे हैं। 23 को 23.303 को 0.4 से गुणा करो, फिर 2 से भाग दे दो, T का मान आ जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि लिखो, अलग टाइप का है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 60% पूर्ण हो रही है, 40 मिनट में 60% पूर्ण हो रही है, तो अभिक्रिया का वेग नियतांक ज्ञात करो, तो अभिक्रिया का वेग नियतांक ज्ञात करो। 40 मिनट में कितनी रहे, 60%। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 2.3003 अपॉन के log ऑफ सी नोट अपॉन सी नोट माइनस एक्स। के को इधर ले आओ, T को इधर ले जाओ, तो K इज इक्वल टू 2.3003, T कितना है 40, log ऑफ बेस 10 60% हो रही है, पहले मैं लिख देता हूं 100, और 100 माइनस अर्थात 60% क्रिया कारक उत्पाद में बदल रहे हैं, 60% क्रिया कारक उत्पाद में बदल रहे हैं, तो उत्पाद में बदल रहे हैं
तो मैं लिख दिया यहाँ पर 60 लिख देता हूँ 60, बस हो गया काम। तो k इज इक्वल टू 2.3003 40 log ऑफ 100 अपॉन 40, ये log ये गया। तो इसको वापस से मैं लिख देता हूं 5/2, ये लिख दिया। तो k आराम से ज्ञात कर लोगे, k इज इक्वल टू 2.3003 अपॉन 40। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं log 5 माइनस log 2। तो अब मैं इधर लिख देता हूं k इज इक्वल टू 2.3003 अपॉन 40, log 5 की वैल्यू 0.7 माइनस log 2 की वैल्यू 0.30, ये लो आंसर तैयार है। तो k आ जाएगा और k की इकाई मिनट इनवर्स में आ जाएगी। तो इसका आंसर निकाल कर लिख लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना इसका आंसर कितना आया है। इस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। अब कभी कभार क्या करता है, अपन तो मान रहे हैं, क्वेश्चन में दे देता है कि इसकी क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता दे देता है और इतने समय बाद कितनी बच रही है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, बाकी शायद अपना टाइम और हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।